आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं रवि तिवारी आप सभी लोगों का आपकी रीजनिंग की इस क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए जल्दी से। हम लोग डायरेक्शन पढ़ रहे थे और डायरेक्शन में हम लोगों ने कल पहले टॉपिक को शुरू किया था और जो है उस टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मूवमेंट एंड एंगल्स। क्या पढ़ा था? मूवमेंट एंड एंगल्स को पढ़ा था। और आज हम लोग इसके दूसरे भाग को पढ़ने चल रहे हैं। तो कल हम लोगों ने दो तरह के प्रश्नों को हल किया था, है ना। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाए तो फिर मैं शुरुआत करूं, है ना। तो आज हम लोग डायरेक्शन को ही पढ़ने चल रहे हैं और डायरेक्शन में जो इसका दूसरा पार्ट है डायरेक्शन कोडिंग, उसको आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। आइए। गुड इवनिंग। हाँ, ओके, गुड इवनिंग। रेस्ट। तबीयत ठीक है? तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है। वो कल जैसे टाइफाइड निकला है, तो टाइफाइड तो इतने जल्दी नहीं जाता है। टाइफाइड में थोड़ी सी समस्या रहती है, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप लोगों को नहीं पढ़ा सकूं। दवा लेके आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा और देखता हूं जिस दिन बहुत दिक्कत होगी तब आपको मैसेज कराऊंगा। अभी आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की दुआ से ऐसी कोई समस्या नहीं है। दवा लेके आपको पढ़ाने की स्थिति में हूं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जिस दिन ऐसी कोई दिक्कत होगी मैं आपसे शेयर करूंगा, है ना। टाइफाइड की शिकायत है और टाइफाइड से हम लोग ठीक नहीं हो सकते, है ना। थोड़ा सा आप लोग भी इस समय, वायरल और टाइफाइड तो है एक ऐसी बीमारी है कि बहुत ज्यादा बरसात होने की वजह से वायरल और टाइफाइड जो है बहुत फैल रहा है। तो आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का बेटा ध्यान रखें अच्छे से और थोड़ा सा बढ़िया से रहे, ताकि बहुत समस्याएं आप लोगों को भी स्वास्थ्य को लेकर ना हो, है ना। थोड़ा सा ख्याल रख के आगे बढ़े, क्योंकि परीक्षाओं का समय इस समय में हो सकती है, इस समय में दिक्कत आ सकती है जी। चलिए आइए, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज जो है यहाँ पर टॉपिक जो है आपका, एक धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, बहुत तेज नहीं पढ़ाऊंगा। डायरेक्शन कोडिंग। मैंने आपको कल बताया था कि दो पार्ट इसके होते हैं, है ना। दो पार्ट इसके होते हैं, मैंने बताया था। एंगल एंड मूवमेंट कल हम लोगों ने पढ़ा था और मैंने कहा था कि बेटा एंगल एंड मूवमेंट के दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट के दोनों तरह के प्रश्नों को हम लोगों ने कल पढ़ा था और दूसरे पार्ट को आज हम धीरे धीरे तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोडिंग। अगर हम इन प्रश्नों को देखें तो इस प्रश्नों की प्रवृत्ति के हिसाब से ये प्रश्न हर एक दूसरे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? कैसे प्रश्न होते हैं मैं आपको क्लियर करता हूं यहाँ पर। आइए, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आपको आता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नॉर्थ को साउथ ईस्ट कहा जाए, है ना, तो उसी सांकेतिक भाषा में हम साउथ ईस्ट को क्या कहेंगे। एक जनरल प्रश्न आपसे पूछा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाँ, चलिए। हाँ रामानंद जी, आपका मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ। बिहार वालों के लिए स्पेशल क्लासेस जल्द ही लगेंगे। थोड़ा सा ये लोअर पीसीएस का एग्जाम और ये चीजें यहाँ से निकल जाए तो बिहार स्पेशल की 2 क्लासेज आपकी अलग से शुरू होगी, उसका सेगमेंट अलग से होगा, है ना। चिंता मत करिए। देखिए, जैसे हमने कहा कि नॉर्थ को अगर साउथ ईस्ट कहा जाए तो आप में से बहुत सारे लोगों ने उत्तर किया कि साउथ ईस्ट को हम क्या लिखेंगे, नॉर्थ। जब आप इसको उत्तर करते हैं नॉर्थ, तो ये सवाल एकदम आपका गलत होता है, क्योंकि कहीं भी ये उत्तर आपका नॉर्थ नहीं हो सकता। अब दो चीजों से हमें इसको समझना है। देखो, इस सवाल को लगाने के दो तरीके हो सकते हैं। कैसे इस सवाल को लगाते हैं? देखिए, हमने कहीं भी बराबर नहीं लिखा। हमने यहाँ पे बेटा लिखा क्या है कि अगर हमने नॉर्थ को साउथ ईस्ट लिखा तो हम साउथ ईस्ट को क्या लिखेंगे। गौर से देखिए, ये जो गेम होता है ये कोडिंग का गेम होता है, एक दिशा को दूसरी दिशा से कोड करना। जैसे हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है और ये दिशा हमारी साउथ ईस्ट है। अगर आपने नॉर्थ को साउथ ईस्ट लिख दिया है, इसका मतलब है इस दिशा को आपने इस दिशा से कोड कर दिया, है ना। अगर 3 की दिशा है, ये 6 की दिशा है और ये 9 की दिशा है, ठीक। ये हम सांकेतिक रूप में मान सकते हैं 4 की दिशा है। अगर हमने एक दिशा को बेटा दूसरी दिशा से कोड कर दिया
तो यहां से यहां जब हमने जो कोडिंग की, जैसे हमने कहा नॉर्थ को साउथ ईस्ट, तो सबसे पहले हम 12 से 3 चले, मतलब एक राइट चले, इसका मतलब 3 से यहां चले, इसका मतलब हम 45 डिग्री राइट और चले। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस दिशा को इस दिशा में कोड करने में हमने जो डायरेक्शन यहां पर लिए हैं वो हमने राइट में कितने लिए हैं, 90 प्लस 45 डिग्री के डायरेक्शन हमने यहां पे लिए हैं। अब इस हिसाब से अगर हमें साउथ ईस्ट को कोड करना है तो साउथ ईस्ट से भी हमें उसी आधार पर राइट में 90 प्लस 45 चलना होगा, और 90 प्लस 45 चलने के बाद आप जिस दिशा में पहुंचेंगे वो दिशा आपकी उत्तर होगी। मैं कई कलर के पेन का यूज करके आपको बताता हूं ताकि आपको क्लियर आ जाए। यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए हमारी साउथ ईस्ट है ना, और साउथ ईस्ट से हमें राइट चलना है कि 4 से 3 की तरफ, 4 से 6 की तरफ चलना राइट होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग राइट में चल गए 45 डिग्री, और फिर हम लोग यहाँ पे राइट में चल गए कितना, 90 डिग्री, है ना। तो 45 और 90 अगर हम लोग यहाँ पे चल गए तो राइट में हम 90 प्लस 45 अगर यहाँ पे चल गए तो बताइए हम कहाँ पहुंचे, यहाँ पर। तो ये दिशा हमारी क्या होगी बताइए, वेस्ट होगी। तो उस हिसाब से हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए। एक चीज मान लीजिए कोई इस तरीके से सवाल को नहीं लगा रहा है, उसने कहा कि अगर नॉर्थ को आपने साउथ ईस्ट कहा तो उसी भाषा में हम साउथ ईस्ट को क्या कहेंगे। एक बार पूरा सवाल अच्छे से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हम इस डायरेक्शन में यहां पर आए इस हिसाब से, है ना, तो अब मान लीजिए फिर हमने वही डायरेक्शन यहां पे लिया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ ईस्ट है, ये ईस्ट था और ये वेस्ट था। ये घड़ी के हिसाब से 12 की दिशा, ये 9 की दिशा, ये 6 की दिशा, ये 3 की दिशा, ये 4 की दिशा। किसी ने कहा अब हम ऐसे मूव नहीं करेंगे, है ना, उसने कहा अब हम ऐसे मूव नहीं करेंगे, हमारा मन लेफ्ट से जाने का है। तो अगर वो लेफ्ट से चला तो पहले वो लेफ्ट से 90 चलेगा, फिर वो लेफ्ट से 90 चलेगा, और फिर वो लेफ्ट से बेटा कितना चलेगा, 45 चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर वो नॉर्थ से साउथ ईस्ट चले लेफ्ट से, तो लेफ्ट डायरेक्शन अगर वो लेगा तो लेफ्ट से कितना चलेगा, 90 प्लस 90 प्लस 45, तब उसकी कोडिंग इस दिशा में हो सकती है, नॉर्थ से साउथ ईस्ट। तो उस आधार पर अगर हमें साउथ ईस्ट को कहना है तो फिर साउथ ईस्ट से हमें लेफ्ट चलना होगा। अगर ये 4 है तो 4 से 3 की तरफ चलना लेफ्ट होगा कि 4 से 6 की तरफ, तो आप कहेंगे 4 से 3 की तरफ। तो सबसे पहले तो हम चले 45 लेफ्ट, फिर हम चले लेफ्ट में 90, और फिर हम चले लेफ्ट में 90। हम उतना ही चल गए, और उतना ही चलने के बाद तो हमारी दिशा आई वो क्या आई, वेस्ट। तब भी हमारा उत्तर होगा वेस्ट। तो आप दोनों तरीके में से किसी भी तरीके का यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम रूम में आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपने लेफ्ट में मेजर किया है तो आप उसका इंप्लीमेंट भी लेफ्ट में करें, और अगर आपने राइट में मेजर किया है तो आप उसका इंप्लीमेंट भी राइट में करें। ऐसा कभी मत करें कि लेफ्ट में मेजर करने के बाद राइट में इंप्लीमेंट कर दें। अगर आप राइट डायरेक्शन से लगाएंगे तो भी उत्तर आएगा, और अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन से लगाएंगे तो भी उत्तर आएगा। बताइए क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई मेरी? तो फिर मैं आगे बढ़ूं, बताइए। हाँ, क्लियर है, बताएं। तो आगे बढ़ा जाए, क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब जैसे एक प्रश्न और लेते हैं, चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, है ना, एक उदाहरण आपको और देते हैं इसका। एक उदाहरण, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में हम अगर साउथ को नॉर्थ ईस्ट लिखते हैं तो हम उसी सांकेतिक भाषा में बताइए वेस्ट को क्या लिखेंगे। प्रश्न आपको ऐसे आएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में दक्षिण दिशा को उत्तर पूर्व लिखा जाता है
तो उसी सांकेतिक भाषा में हम पश्चिम दिशा को क्या लिखेंगे। अब जो है आपको दो तरीके से लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही तरीके से लगाइए तो भी आपका उत्तर आराम से बन जाएगा। क्लियर। तो अब हमें एक डायरेक्शन डायमेंशन ऐसा बनाना है, फिर मैं अभी दो सवाल आपको कराता हूं इसी पर आधारित, जो पीसीएस मेंस में एक सवाल पूछा गया है और एक आईएएस की परीक्षा में जो सवाल पूछा गया है। मैं दोनों सवाल कराता हूं, सवाल बहुत आसान है लेकिन आधार इसी को बनाया गया है, तो मैं उसको भी आपको कराता हूं। पहले इसको आप देख लीजिए ना। अब मान लीजिए इसके अगर हम डायरेक्शंस को मेजर करें बेटा, तो ये साउथ है 6 की दिशा, घड़ी तुरंत बनाया करिए। ये 9 है वेस्ट पश्चिम, ये 3 है ईस्ट है, और ये घड़ी के हिसाब से 12 है जिसको आप नॉर्थ कहते हैं। अब हमारी कोडिंग कैसे की गई, दो जगह से लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही तरीके से लगा लीजिए। किसी साउथ को नॉर्थ ईस्ट कहा गया, अब ये साउथ है और ये जो है आपका ये क्या बताओ नॉर्थ ईस्ट। इस दिशा को इस दिशा से कोड कर दिया गया है, तो जहां से पास लगे वहां से पहुंच जाइए। तो हम 6 से 3 गए, तो हमने कहा ये तो लेफ्ट हो गया, घड़ी की की विपरीत दिशा 90, और हम 3 से फिर यहां पे गए है ना, तो फिर हमने कहा लेफ्ट में 45 और हम पहुंच गए। तो साउथ को नॉर्थ ईस्ट कहने में बेटा हम लेफ्ट में कितना चले बताओ, 90 + 45 चले कि नहीं। अब हमें अगर उसी आधार पर वेस्ट को कहना है तो बताओ वेस्ट में भी हमें कितना चलना पड़ेगा, लेफ्ट में 90 + 45। अब गौर से देखिए ये वेस्ट है ना। अब हमें लेफ्ट चलना है, तो 9 से 6 की तरफ आना लेफ्ट होगा कि 9 से 12 की तरफ, तो आप तुरंत कहेंगे सर 9 से 6 की तरफ आना लेफ्ट होगा, है ना। अगर 9 से 6 की तरफ आना लेफ्ट है तो बताओ सबसे पहले हम लेफ्ट में कितना चले बताओ 90, और फिर हम लेफ्ट में अगर 45 और चल जाए तो ये हम लेफ्ट में कितना चले 45, तो उतना ही चलने के बाद हम इस दिशा में आए और इस दिशा को हम क्या कहते हैं साउथ ईस्ट। तो उस हिसाब से हमारा उत्तर क्या होगा बताओ साउथ ईस्ट। तो इस सवाल का आंसर हमारा क्या होगा साउथ ईस्ट। क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर है बताएं। हाँ चलिए क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब अगर ऐसे प्रश्न आए तो आप आराम से लगा सकते हैं, एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब ऐसा ही प्रश्न एक पीसीएस की मुख्य परीक्षा में आपसे पूछा गया है ना, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बेटा अलग थी है ना। अब मैं उस प्रश्न को आपके समक्ष रखता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि उसकी क्या स्थिति है, थोड़ा सा मुझे आप बताइए। हाँ 1 मिनट, मैं उस सीट को निकाल लूं। चलिए 1 मिनट का बेटा मुझे समय दीजिएगा, मैं थोड़ा सा उस सीट को निकाल लूं। सीट मैंने यहीं सेव करके रखी थी। चलिए देखिए, चलिए तीसरा प्रश्न थोड़ा सा आप सभी लोग देखें। चलिए बताइए तो जरा सा इस प्रश्न को। हाँ इस प्रश्न का उत्तर करें जरा सा आप लोग। हाँ विनीत कृष्ण का आंसर सबसे पहले आया और इसने कहा 270 डिग्री, है ना। विनीत कृष्ण ने कहा, विनीत आंसर सही है आपका। बाकी लोग भी लगाएं, थोड़ा सा बाकी लोग भी बताएं, लगाएं फिर मैं बताता हूं। अब सब काफी लोगों का उत्तर 270 आ रहा है ना। चलिए हाँ राकेश चौधरी, चलिए 270।
बिल्कुल सही है, 270 इज करेक्ट है। देखिए अब सवाल वही था, लैंग्वेज थोड़ी सी सवाल ने क्या कर दी, अपनी चेंज कर दी, है ना। लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी। कैसे? यदि दक्षिण दिशा को दक्षिण पूरब कहें, देखो सवाल वही है। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे एक डायरेक्शन बनाया, क्लियर, और ये साउथ है और ये साउथ ईस्ट है, यही है कि नहीं। अब कहा गया है यदि दक्षिण दिशा को दक्षिण पूरब कहें तो दक्षिणावर्त मतलब राइट से चलते हुए और वामावर्त मतलब लेफ्ट से चलते हुए। मैंने बताया था आपको राइट और लेफ्ट के इस बारे में। तो दक्षिणावर्त और वामावर्त चलते हुए बने हुए कोणों के मध्य का अंतर क्या होगा। देखो अब ये घड़ी में 6 की दिशा है, ये 9 की दिशा है, ये 12 की दिशा है, ये 3 की दिशा है और ये हमने मान लिया 4 की दिशा है। और साउथ को साउथ ईस्ट कहना है। साउथ को अगर हम साउथ ईस्ट कहें तो पहले देखिए कि राइट चलते हुए कोण कितना बनेगा। तो राइट चलने का मतलब हो गया 6 से 9 की तरफ। तो सबसे पहले हम राइट चले यहाँ पे कितना बताओ 90, फिर हम राइट यहाँ पे फिर चले कितना बताओ 90, फिर हम यहाँ पे राइट फिर चले बताओ कितना 90, और फिर हम यहाँ पे कितना चले राइट में बताओ 45। चले कि नहीं। अब अगर हम इतना चले तो टोटल हम राइट में कितना चले, तो आपने कहा राइट में चले 90 90 90 और 45। इसका मतलब 2 9 27 270 और 45। राइट में हम चले 315 डिग्री, क्लियर। अब लेफ्ट में अगर हम लोग देखें तो 6 से 4 की तरफ आना लेफ्ट हो गया। अगर हम लेफ्ट में देखें लेफ्ट में कितना चले, तो ये हम चले लेफ्ट में, देखो तो लेफ्ट में केवल हमें 45 ही चलना पड़ा, है ना। तो साउथ को साउथ ईस्ट कहने में लेफ्ट में हमें कितना चलना पड़ा, केवल 45। अगर लेफ्ट में हमें केवल 45 चलना पड़ा तो लेफ्ट में हम कितना चले 45। तो आपसे यही पूछा गया था कि वामावर्त चलने में और दक्षिणावर्त चलने में जो कोण बने हैं उन कोणों के मध्य का जो अंतर होगा वो क्या होगा। तो इसको घटा दीजिए, और जब हमने इसको घटाया तो हमारा उत्तर कितना आएगा 270 डिग्री। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा 270 डिग्री। पीसीएस की मुख्य परीक्षा में ये सवाल आप लोगों से पूछा गया था। क्लियर है? हाँ क्लियर हुई बात, बता। चलिए एक जरूरी सूचना मैं आपको यहां पे दे दूं, है ना, ध्यान रखिएगा। आज रात में ठीक 10 बजे यूपी की क्लास में, यूपी स्पेशल की आपकी क्लास होगी, आप लोग तैयार रहिएगा यूपी स्पेशल की इस क्लास के लिए, जिसमें यूपी का जितना करंट अफेयर्स है वो यूपी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आज शामिल किया है, प्लस ट्रेडिशनल के क्वेश्चंस को भी शामिल किया है ना। यूपी के करंट अफेयर्स और ट्रेडिशनल की जो वीडियो है बड़ी मेहनत के बाद बीमारी में भी आपके लिए रिकॉर्ड किया है। जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं वो जरूर देखेंगे, बिना देखे नहीं जाएंगे रात में 10 बजे। दूसरी बात, आज रात में 10 बजे, आज रात 10 बजे, और आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, है ना। और उसमें मैं जितना आपको तथ्य इधर उधर के बताऊं वो सब आप अपनी एक कॉपी पर नोट्स बनाते हुए चलेंगे, उसको लाइव ही उन चीजों को सुनेंगे ताकि आपको अलग से समय ना देना पड़े। लगभग 50 से 52 मिनट का आपका वीडियो होगा। 10 से 11 बजे के बीच में आज आपको सारे काम से फ्री होकर यूपी स्पेशल के जितने वीडियो हैं उनको जरूर सुनना है। और जो भी लोग हों जो यूपी आपका यूपी लोअर पीसीएस दे रहे हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, क्योंकि ये फ्री वीडियो है, ये सबके लिए, आप उनसे भी कहें कि आप भी जल्दी जल्दी आके इस वीडियो को देखें ना। तो ढेर सारे लोगों को आप लोग इकट्ठा करके इस वीडियो को देखें ताकि जो भी जरूरतमंद है उन तक हम लोग पहुंच सके, उन तक अपने मैसेज को पहुंचा सकें। और आप लोग जरूर से पेन कॉपी लेके, क्योंकि आप लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए पेन कॉपी लेके आप लोग जरूर से उस वीडियो को देखें, ना केवल देखें बल्कि अपने नोट्स भी तैयार करें। क्लियर है? चलिए हाँ, टेलीग्राम पे लिंक आएगा बेटा,
टेलीग्राम पे लिंक आएगा। चलिए हाँ, चलिए हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। आज रात में कितने बजे? 10 बजे तैयार रहिएगा सब लोग, है ना। चलिए मैं घर पर, चूंकि रिकॉर्ड है तो मैं देखूंगा कि आप में से कौन कौन वहां पे दिखाई दे रहा है ना। और कमेंट भी किया करिए बेटा, पढ़ा भी करिए, और जो है उसमें से जो लिखने वाली चीजें उसको लिखा भी करिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया इसी का, वो जो है मैं आपसे पूछ लूं थोड़ा सा। दिशा और दूरी से पहले आज इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हैं, पढ़ाऊंगा तो कम ही, और लेकिन जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए बेटा आज, है ना। चलिए अब देखो, इस क्वेश्चन का साइज देख के डरना नहीं है ना। क्वेश्चन का साइज देख के डरना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। क्लियर है? आपको बस ये कोशिश करनी है कि क्वेश्चन आपसे लग जाए। तो पहले तो मैं 1 मिनट का समय बेटा आपको दे रहा हूं कि क्वेश्चन आपको लगाना है। क्लियर है? 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं कि इसको आप लोग क्या करें, लगाएं। चलिए शुरू करिए आप लोग। ओके, ओके कुनैन खान जी, मेरा मैसेज मिल गया है। चलिए जूम कर दो थोड़ा सा। ओके, तो ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन आप निकाल लीजिएगा, मैं जूम कर दे रहा हूं, है ना। थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं, लग रहा है कुछ असुविधा हो रही है देखने में, थोड़ा सा मैं बेटा जूम कर देता हूं। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, आईएएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन है, वही आपको डायरेक्शंस लेने हैं। हाँ, कुछ लोगों का उत्तर आना शुरू हुआ है। हाँ, नॉर्थ वेस्ट। देखिए अब हमें देखिए क्या करना है, जैसे वृत्त की एक बात खास होती है कि सर्किल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वो 360 डिग्री का ही होता है। तो देखियो जैसे जैसे लाइन लिखी है वैसे वैसे पढ़ते चलो। एक व्यक्ति एक वृत्ताकार मैदान के केंद्र पर खड़ा है, तो वृत्त चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो बेटा, उसका केंद्र यही होगा। हमने मान लिया ये सेंटर है, क्लियर। वहां से वह सीधा दक्षिण दिशा की ओर चलता है, तो सीधा दक्षिण दिशा की ओर चलता है, तो इसका मतलब साउथ हो गया। इस दिशा की ओर उसने चलना शुरू किया, दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। क्लियर? चलिए अब ये साउथ हो गया तो ये 6 की दिशा हो गई। किसकी दिशा हो गई? 6 की दिशा। क्लियर? फिर लिखा है, फिर बाएं मुड़ता है और मैदान का किनारा पकड़कर चलता है और कुल दूरी का 3/8 भाग तय करता है। अब देखो बाएं मुड़ने का मतलब होगा 6 से 5 की तरफ, ये 7 होगा, तो 7 की तरफ जाने का मतलब तो दाहिने होगा, लेकिन वो बाएं मुड़ रहा है, मतलब वो किस तरफ जाएगा बताओ? 5 की तरफ जाएगा। कहां जाएगा? 5 की तरफ। अब बाएं तरफ चलता है और हाँ, मैदान का किनारा पकड़कर कुल भाग का 3/8 भाग चलता है। तो देखो जब सर्किल है तो कुल भाग 360 होगा कि नहीं, और 360 का 3/8 अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे 45 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री, और इस 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 + 45, लिख सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब है वो लेफ्ट में कितना चलता है? 90 + 45। तो जब वो 90 चलेगा बेटा तो वो यहां आ जाएगा, ये लेफ्ट में 90 हो गया, आप जानते हैं 3 की दिशा है, और वो 45 और चलेगा अगर, तो वो यहां आ जाएगा, है ना। तो अगर हम कहें 3/8, तो कोण में इतना हिस्सा 3/8 हो जाएगा, तो वो यहां आ गया। इस स्थिति में यहां से उसने चलना शुरू किया था। क्लियर? और लेफ्ट में 3/8। फिर लिखा है, फिर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है और सीधा चलता है, कुछ देर बाद मैदान के दूसरे किनारे पर। अब यहां से अगर वो पश्चिम दिशा की ओर चलेगा तो वो इस तरफ चलेगा सीधा इधर, और कुछ समय बाद मैदान के दूसरे किनारे पर आ जाता है। इसका मतलब ये उसकी अंतिम स्थिति हो गई।
अंतिम, और ये उसकी प्रारंभिक स्थिति हो गई, यहां से शुरू किया था। तो हाँ, तो बताइए अपने प्रारंभिक स्थान से, अब से यहां पे लगाया तो मतलब दिशा यहां से लेनी है, जहां से लगा हो दिशा वहीं से लेंगे। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो ये चारों दिशाओं का केंद्र हो गया, तो ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो ये दिशा बताओ कौन सी हो गई बेटा, नॉर्थ वेस्ट हो गई। तो वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर होगा, तो आप लोग कहेंगे सर वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ होगा। क्लियर है, कहां होगा बताओ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ वो होगा। क्लियर हुई बात। चलिए क्लियर है। तो ये जैसे अगर मैं अब ये मान लेता हूं कि जितने भी एंगल से रिलेटेड प्रश्न आपके बनते हैं, जो कल किए और आज किए, चाहे वो आईएएस की परीक्षा में आए, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा में आए, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में आए, वो सब आप लोग सही कर लेंगे। देखो, करंट और रीजनिंग एक ऐसा हिस्सा होता है कि ना तो वो आईएएस में बदलता है, ना तो वो पीसीएस में बदलता है, ना वो एसआई में बदलता है, ना ही यूपी ट्रिपल एससी में बदलता है। क्लियर है। तो वो जो हिस्सा आपका होता है, उस हिस्से को आपको इसी तरीके से पढ़ना है। तो रीजनिंग में बहुत वेरिएशन नहीं है ना, रीजनिंग में बहुत वेरिएशन नहीं है, बाकी चीजों में थोड़ा वेरिएशन है। तो आपको हर लेवल की रीजनिंग को तैयार करना है। हम लोगों को आईएएस के सवाल भी लगाने हैं, पीसीएस के भी लगाने हैं, लोअर पीसीएस के भी लगाने हैं और यूपीएसआई के भी लगाने हैं। क्लियर है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम अपने हिस्से को देखें, अगर इसको, हाँ देखिए, अब यहां से आपका जो दूसरा टॉपिक है डायरेक्शन का, वो शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन विथ डिस्टेंस। ध्यान से समझिए, डायरेक्शन विथ डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं दिशा और दूरी। दो भाग इसके होते हैं, दो तरह के सवाल इससे आपसे पूछे जाते हैं। एक को हम कहते हैं न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। इसी को हम कहते हैं कम से कम दूरी, कम से कम दूरी। इसी को हम कहते हैं बीच की दूरी। इसी को हम कहते हैं मध्य की दूरी। इसी को हम कहते हैं प्रस्थान बिंदु से दूरी। ध्यान से समझिएगा। और इसी को हम कहते हैं अति व्यापन दूरी। ये आईएएस में इस बार पूछा गया था, ये टर्म जो यूज हुआ था, अति व्यापन दूरी। अति व्यापन दूरी, इन सब को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस। क्या कहते हैं, मिनिमम डिस्टेंस। एक सवाल तो आपका पहले टाइप का न्यूनतम दूरी से बनता है, जब डायरेक्शन और डिस्टेंस मर्ज होते हैं। और दूसरे को हम कहते हैं अधिकतम दूरी। ध्यान समझिएगा, आपको जब सवाल के लास्ट में इनमें से एक शब्द लगा हुआ मिलेगा, है ना, कोई भी एक शब्द, इसको हम कहते हैं अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी, या हम इसी को कहते हैं ज्यादा से ज्यादा दूरी, ज्यादा से ज्यादा दूरी, या इसी को हम कहते हैं कुल दूरी, कुल दूरी। हाँ, टोटल ट्रैक लेंथ, है ना, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस। क्या कहते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस। क्लियर, मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर हम लोग देखें तो दो तरह के सवाल आपकी दूरी से बनते हैं। इस सवाल की परीक्षा में पूछे जाने की जो परसेंटेज या प्रायिकता है वो 1% है। इसका मतलब है अधिकतम दूरी में कोई लॉजिक नहीं होता, इसलिए अधिकतम दूरी के सवाल आपसे बहुत कम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन 99% अगर हम सवालों को देखें तो वो न्यूनतम दूरी से पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर किसी सवाल में ये टर्म्स लगे हैं, इसका मतलब है बिना राइट एंगल ट्रायंगल, बिना पाइथागोरस प्रमेय के आप इसका उत्तर नहीं निकाल सकते। आप अच्छे से जानते हैं कि 90 के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये क्या होता है, लंब है,
और ये क्या है आपका बताओ, आधार है ना। हमें बहुत ज्यादा मैथमेटिकल नहीं होना है। इसका मतलब है न्यूनतम दूरी अगर कहीं लिखा है या इनमें से कोई भी टर्म यूज हुआ है तो समकोण त्रिभुज का बनना तय है और पाइथागोरस प्रमेय आपका अप्लाई होगा। बिना पाइथागोरस प्रमेय के न्यूनतम दूरी नहीं निकाला जा सकता। अधिकतम दूरी का कॉन्सेप्ट एकदम आसान होता है, इसलिए परीक्षाओं में अधिकतम दूरी आपसे नहीं पूछा जाता, न्यूनतम दूरी के कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है, क्योंकि ये लॉजिकल है। तो पाइथागोरस महोदय ने इसको बताया है, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हम सब जानते हैं। इसका हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे और इसके सवाल कैसे होते हैं, है ना, इन सारी चीजों को अब हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत पढ़ाऊंगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब मेरे अंदर हिम्मत थोड़ी सी कम हो रही है, तो बेटा मैं इससे ज्यादा आज आपको नहीं पढ़ा सकता जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। मैं कुछ दिन तक दवा खा खा के कोशिश करूंगा कि आधे आधे घंटे की आपकी क्लासेज लूं, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को मुझे कोऑपरेट करना पड़ेगा बेटा। इस टॉपिक को अब हम लोग कल से शुरू करेंगे, है ना, कल से इस टॉपिक को शुरू करेंगे। आज जो है मैं यहीं तक आपको पढ़ा सकता हूं। हाँ हाँ बेटा, जितने भी रट लो मैंने पढ़ाए हैं वो लोअर पीसीएस के लिए सफिशिएंट है। देखिए मेरी तरफ से तो बेटा सफिशिएंट है, लेकिन मैं किसी पेपर की गारंटी नहीं लेता। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, वो सफिशिएंट है। आज रात में 10 बजे, मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी लोअर के बच्चे हैं और आप में से जो भी है, यूपी स्पेशल आपकी प्रॉपर्टी है, आपके लिए सेव करने के जैसा है यूपी स्पेशल। अभी से थोड़ी थोड़ी नॉलेज को सेव करते चलिए तो ये लॉन्ग लास्टिंग आपके समय में आएगी। आज रात में 10 बजे आप अपनी सारी व्यस्तताओं को छोड़कर वहां पर इकट्ठा रहेंगे। चलिए ठीक है ना। आज के लिए मेरी तरफ से बेटा इतना ही, शेष बात मैं कल फिर आपसे करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, नमस्कार। गुड नाइट इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि 10 बजे एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे। चलिए, थैंक यू सो मच।